करे, जो नतीजे आए कैसे रहे, ये बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नतीजे आए कल। नतीजों के हिसाब से हैवी डे था। भारतीय एयरटेल यहाँ पर फोकस रखना होगा। थोड़े मिले जुले नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। पैट अनुमान से कमज़ोर यहाँ पर है। आरपूस में अगर देखें तो करीबन 1% की बढ़त है। यहाँ पर 259 पे आरपूस आते हुए दिखे। मार्जिन कंपनी के 57% पे आते हुए दिखे। अनुमान भी 57% का ही था। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर 4% की बढ़त है। अनुमान से थोड़े बेहतर यहाँ पर कामकाजी मुनाफा कंपनी का आता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स नंबर्स तो कमजोर है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती हुई दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है। ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि सारा जो पेन है कंपनी के लिए अब वो खत्म हो चुका है। रेवेन्यू में अगर दिखे तो करीबन 25% से ज़्यादा की गिरावट है। एडजस्टेड मार्जिन 1.3% पे आता हुआ दिखा है, वहीं अनुमान 3.1% का था। कंपनी घाटे में आ चुकी है। 3,480 करोड़ का कंपनी ने घाटा दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में 5,400 करोड़ का जो है मुनाफा था। एक एक्सेप्शनल लॉस भी है इस बार करीबन 1,600 करोड़ का। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने जो गाइडेंस दी है कि जेएलआर के वॉल्यूम्स की रिकवरी होगी Q4 में, और इबिट गाइडेंस भी जो है जेएलआर का ये मेंटेन किया है, तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल के आई है। हीरो मोटोकॉर्प इन लाइन विद सेट ऑफ एस्टिमेट्स आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू 21% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ा है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 12% तक की बढ़त है। रिपोर्ट्स अगर देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। केन्स टेक्नोलॉजी अनुमान से कमजोर नंबर्स यहाँ पर है। कंपनी की रेवेन्यू अगर देखें तो 22% बढ़ के आई है। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ा है। 14.8% के मार्जिन आए। एस्टिमेट 16% के मार्जिन का था। ऑर्डर बुक अगर देखें तो 9,070 करोड़ के पास जो है कंपनी की ऑर्डर बुक है। LIC अगर नंबर्स देखें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रीमियम 17% बढ़ा है। मुनाफा में भी अगर देखें तो 17% की बढ़त है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस में भी अगर देखें तो लगभग 28% की यहाँ पर बढ़त आती हुई दिख रही है। नायका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बीट है। कंपनी के जो BPC सेगमेंट है मार्जिन वहाँ पर बढ़े, जिसके चलते मार्जिन को यहाँ पर सपोर्ट मिला है। 8% के मार्जिन आए। 7.2% का अनुमान था। मुनाफा में भी अगर देखें तो लगभग 156% की बड़ी बढ़त आती हुई दिखी है, तो काफ़ी शानदार नंबर्स यहाँ पर है। हिटाची एनर्जी अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स यहाँ पर भी है। रेवेन्यू 28% से बढ़कर आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 106% से बढ़ा है। मार्जिन 17% के आए। अनुमान 14% का है, तो काफ़ी बेटर नंबर्स यहाँ पर भी है। ऑर्डर बैकलॉग भी अगर देखें तो लगभग 29,870 करोड़ के पास यहाँ पर पहुँच चुका है। एस्ट्रल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स। रेवेन्यू 10.5% बढ़ के आया है। कामकाजी मुनाफा 8% बढ़ा है, तो थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे, क्योंकि मुनाफे में हम देख रहे हैं कि गिरावट है। और माझगांव डॉक अगर अंत में देखें तो यहाँ पर मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स है। ऊपर से अगर देखें रेवेन्यू 15% बढ़ के आया, लेकिन मार्जिन 26% के मार्जिन फॉल होकर 24.6% पे आते हुए दिखे, तो थोड़े मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। आज क्या खास रहने वाला है, जानवी अब खबरें, अहम ट्रिगर्स कौन सी रहेंगी? बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो नतीजों के हिसाब से थोड़ा हैवी डे है। टाटा स्टील के नतीजे आएंगे, वही F&O से बॉश, कल्याण ज्वेलर्स, श्री सीमेंट, सीमेंस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है ASM में, अवंती फीड्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, सुवेन लाइफ साइंसेज, तो यहाँ पर फोकस है। रिकॉर्ड डेट है भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड अप शेयर्स के फाइनल कॉल की। ये होने के बाद, लिस्ट होने के बाद भारतीय एयरटेल में हम लोग देख सकते हैं कि MSCI में काफ़ी बड़े फ्लोज जो है आ सकते हैं। एंकर लॉक इन खुलने वाले काफ़ी कंपनीज का, श्री रोटस डेवलपर्स, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, MNB इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज का, और काफ़ी सारी कंपनीज का हम देख रहे हैं कि आज एक्स डेट है। ग्लोबल हिसाब से US के जॉब्स डेटा आएंगे आज के दिन, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। खबरों पे IRB इंफ्रा 13 फरवरी को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस शेयर पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, और वही LIC पर फोकस रखना होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है कि LIC NSE में हिस्सेदारी की भेजने की योजना है। NSE के IPO से पहले जो है ये बेच सकता है करीबन 10.72% तक की हिस्सेदारी। सिप्ला महाराष्ट्र टैक्स डिपार्टमेंट से कंपनी के कुछ ऑफिसेज में जो है एक सर्च चालू की गई है, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। फेडरल बैंक पॉजिटिव खबर है, RBI ने ब्लैकस्टोन को मंजूरी दे दी है बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए। और अरविंद स्मार्ट स्पेस अंत में अगर देखें तो बेंगलुरु में एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी जो टॉप लाइन पोटेंशियल है करीबन 860 करोड़ की है।